कैसे हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं दी डार्क नाइट। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कहानी की ओर। दिन की ड्यूटी ख़त्म करने के बाद मैं अपनी हाज़िरी लगाने ऑफिस गया। तब मुझे पता चला कि रात के शिफ्ट के कर्मचारी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। इसलिए मेरे सीनियर ने मुझे ही रात की ड्यूटी भी थमा दी। मेरा तो माथा ही ख़राब हो गया ये सुनकर। ऊपर से वो दिन अमावस्या का था, मगर मैं क्या ही करता और मुझे उस रात की ड्यूटी लेनी पड़ी। हालांकि उस रूट पर बहुत ही कम गाड़ियों का आवागमन होता है, सिर्फ कुछ मालगाड़ियां ही इस रूट से जाती है, मगर फिर भी खुद को मुझे जगाए ही रखना था। दिन की ड्यूटी से मैं बहुत थक गया था और मुझे कम से कम 2-3 घंटे की नींद चाहिए ही थी। मैंने सोचा कि ट्रेन जब तक आती है तब तक एक नींद ले ही लेता हूँ। करीब रात के 3 बजे एक ट्रेन की हॉर्न मेरे कानों में आई। मैं ट्रेन की हॉर्न सुनकर तुरंत उठा और हरी लाइट लेकर खड़ा हो गया। जब ट्रेन नज़दीक आई तो मैंने उसे हरी लाइट दिखाते हुए ट्रेन को रवाना कर दिया। वो एक पैसेंजर ट्रेन थी और मैं वापस से आकर सो गया। अगली सुबह मैंने अपने सीनियर से दिन की छुट्टी ले ली और रात के लिए ही ड्यूटी देने को कहा, क्योंकि रात को ड्यूटी में मुझे काफ़ी आराम लगा। लेकिन मैं इस बात से बेखबर था कि मैंने किस मुसीबत को गले लगा लिया था। अब से मैं रात को ड्यूटी कर रहा था। आज रात लगभग 2-3 मालगाड़ियाँ गुजरने के बाद मैं आराम करने लगा। रात के 2 बज रहे थे और पता नहीं कैसे मुझे नींद आ गई और रात के 3 बजे मेरी नींद उस ट्रेन के हॉर्न के साथ टूटी। फिर से वही कल रात वाली पैसेंजर ट्रेन आई और मैंने कल की तरह ही उसे हरी लाइट दिखाकर रवाना कर दिया। लगातार 5-6 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। इसमें एक अजीब बात ये थी कि जब भी 3 बजने वाले होते थे तो पता नहीं कैसे मुझे नींद आ जाती थी और मेरी नींद उस ट्रेन के हॉर्न के साथ खुलती थी। मगर एक रात करीब 10 किलोमीटर आगे उस ट्रैक पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था। उस लाइन से आने वाली सभी गाड़ियाँ डाइवर्टेड रूट से जाने वाली थी। मैं केबिन में आराम कर रहा था और रात के 3 बजे एक ट्रेन के हॉर्न मेरे कानों में आई। मैं सोच में पड़ गया कि बिना किसी सूचना के कौन सी ट्रेन आ गई, और तो और आज तो सभी गाड़ी डाइवर्टेड थी, तो ये कौन सी ट्रेन है। फिर भी कोई हादसा ना हो जाए, इसीलिए मैंने उस गाड़ी को लाल बत्ती दिखाकर रुकने का सिग्नल दे दिया। ट्रेन मेरे नज़दीक आकर धीरे हुई और कुछ देर रुककर वापस से शुरू हो गई। कोई हताहत ना हो इससे पहले मैंने तुरंत इसकी खबर अपने सीनियर अधिकारी को दी। उन्होंने हैरानी जताते हुए मुझसे बोला, नहीं तो उस रूट पर तो कोई भी गाड़ी का स्केड्यूल नहीं है। अब मैं भी हैरत में पड़ गया कि हो क्या रहा है। मेरे सीनियर ने मुझसे ट्रेन नंबर पूछा। मैंने तुरंत उन्हें ट्रेन की जानकारी दे दी। उसके बाद उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही गायब हो गई। उन्होंने कहा, पागल हो क्या, यह ट्रेन कब की बंद हो गई है, ये सब तुम्हारी आंखों का भ्रम होगा। मेरे स्टेशन मास्टर ने मुझे मेरा भ्रम बताकर इस बात को वही ख़त्म कर दिया। मगर मैंने उनसे कहा कि लगभग हर रात मैं इस ट्रेन को हरी बत्ती दिखलाकर रवाना करता था। फिर भी स्टेशन मास्टर अपने बात पर अड़े रहे और ना चाहते हुए भी मुझे उनकी बात माननी पड़ी। पता नहीं क्यों इस घटना के बाद मेरा मन बहुत बेचैन होने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि कुछ तो अनहोनी होने वाली है। मैं उस रात अपनी ड्यूटी ख़त्म करके सुबह घर आया। मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। तभी मेरे पड़ोसी ने बताया कि मेरे घर में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं भागता हुआ अपने घर में गया। मैंने देखा कि मेरे घर का सामान बिखरा हुआ है। मैंने अपनी माँ से पूछा तो वो रोते हुए बोली कि कल रात अचानक से सुमित को कुछ हो गया और आधी रात में ही घर से बाहर चला गया। अब मैं भी घबरा गया था। मैंने तुरंत सुमित के दोस्तों को फ़ोन लगाया, मगर किसी को भी सुमित की कोई खबर नहीं थी। उस पूरे दिन मैं और मेरी माँ अपने छोटे भाई को तलाशते रहे, मगर उसका कुछ पता न चला। अब वक्त मेरी ड्यूटी जाने का हो गया था। मैं जाना तो नहीं चाहता था, मगर मैं अपने कर्तव्य से पीछे हटने वाला नहीं था और मैं निकल गया अपनी ड्यूटी के लिए। बाकी दिनों की तरह आज रात भी मुझे 3 बजे से पहले नींद आ ही गई।
और रात के 3 बजे की ट्रेन के हॉर्न के साथ मेरी आँख खुली। इस बार मेरे अंदर एक अजीब सा डर था इस ट्रेन को देखकर, मगर मैंने हरी बत्ती दिखाते हुए इस ट्रेन को रवाना कर दिया। लेकिन इस बार मुझे उस ट्रेन में सुमित की एक छवि दिखी। मुझे लगा टेंशन और नींद पूरी नहीं होने के कारण ये मेरी आंखों का भ्रम है। मैं सुबह अपने घर पहुंचा और अपनी माँ से सुमित के बारे में पूछा, मगर सुमित का कुछ अता पता नहीं चला। मैं फ्रेश होकर सुमित की तलाश में सुमित के दोस्तों के घर निकल गया। दिन भर जब मुझे सुमित का कुछ पता नहीं चला, मैं थके मन के साथ अपने घर जाने लगा। मगर अचानक से कहीं से एक तांत्रिक मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि तुम्हें उस ट्रेन को नहीं रोकना चाहिए था, अब वो तुम्हें या तुम्हारे घर के किसी सदस्य को लेकर ही जाएगी। उसकी ये बातें सुनकर मुझे आश्चर्य तो हुआ, मगर आज के तारीख में कई लोग इस तरह के पाखंड का शिकार होते हैं। मैंने उसकी बातों को अनसुना कर आगे निकल गया। मैंने घर जाकर सुमित के बारे में पूछा तो पता चला कि सुमित के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। सुमित को गायब हुए अब लगभग महीना होने को था, मगर एक बात सबसे अजीब थी कि जब सुमित लापता हुआ था तब से वो रात की 3 बजे वाली ट्रेन एक बार भी नहीं आई थी। मैंने अपने स्टेशन मास्टर से इस बारे में पूछा, तब उन्होंने बताया कि इस नंबर की ट्रेन आज से 10 साल पहले चलती थी, मगर दुर्घटना होने और पैरानॉर्मल एक्टिविटी के कारण वो ट्रेन को बंद कर दिया गया। साथ ही साथ उस रूट से पैसेंजर ट्रेनों को भी डाइवर्ट कर दिया गया था। उसके बाद से कभी भी उस लाइन पर कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं आई। मैंने अपने स्टेशन मास्टर को अपने साथ हुए पिछले महीने की घटना बताई, तब उन्होंने इस बार फिर से मुझे भ्रम होने की बात कहकर मेरी बातें टाल ली। मुझे अब उस तांत्रिक की बातें सच लगने लगी थी, इसलिए मैं उस जगह पर गया जहां मुझे पहली बार वो तांत्रिक मिला था। सुबह से शाम होने को थी, मगर उस तांत्रिक का कुछ अता पता नहीं चला। अब रात गहराने लगी थी, इसीलिए मैं अपने घर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। तभी मुझे पीछे से एक आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा तो वही तांत्रिक थे और मैंने उन्हें सब बात बता दी। उन्होंने मुझसे कहा, देखो, तुम्हें इस ट्रेन को लाल बत्ती नहीं दिखानी चाहिए थी। दरअसल 10 साल पहले अमावस्या की रात एक गेटमैन की गलती से वो ट्रेन हादसे का शिकार हो गई थी। उस लाइन पर पुरोहितों द्वारा आत्माओं की शांति के लिए वहाँ पूजा भी करवाया गया था, जिसके बाद से उस लाइन को पैसेंजर ट्रेनों के लिए बंद कर दिया गया था। तुमने ज़रूर कुछ गलती की थी जिस कारण वो ट्रेन दोबारा तुम्हें दिखने लगी। मैंने उन्हें बताया कि जिस रात मुझे वो ट्रेन दिखी थी उस रात ड्यूटी किसी और की थी, मगर मजबूरन वो ड्यूटी भी मुझे ही दे दिया गया था, जिसके बाद मैं कुछ घंटों के लिए सो गया था और उस ट्रेन के आवाज़ के साथ मेरी आँख खुली थी। तभी तांत्रिक ने मुझसे कहा, बस यही तुम्हारी गलती थी और इसीलिए वो तुम्हारे घर के एक सदस्य को अपने साथ ले गए। उनकी ये बात सुनकर मैं बेबस सा हो गया, मगर तभी उन्होंने मुझे एक उम्मीद देते हुए बोला कि देखो, तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम सुमित को बचाना चाहते हो तो इस अमावस्या की रात को उस ट्रेन को तुम्हें लाल बत्ती दिखलाकर ट्रेन रोकनी होगी और ट्रेन के अंदर जाकर सुमित को निकालकर खुद भी उतरना होगा। बस ये याद रहे कि उस ट्रेन के रफ्तार पकड़ने से पहले पहले तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी होगी, क्योंकि रफ्तार तेज होने के बाद उस ट्रेन के दरवाजे नहीं खुलेंगे, जिसके बाद तुम भी अपनी जान गंवा सकते हो। मैं अपने भाई के लिए इतना खतरा तो उठा ही सकता था और उसके कहे अनुसार रात को ड्यूटी के लिए मैं निकल गया और रात के 3 बजे वो ट्रेन आई। मेरी आँख खुली, जिसके बाद मैंने ट्रेन को लाल बत्ती दिखलाकर रुकने का सिग्नल दे दिया। उसके बाद मैं भागकर ट्रेन के इंजन की तरफ जाने लगा, मगर मेरे पहुंचने से पहले ही गाड़ी खुल गई। मैंने पटरियों पर अपनी रफ्तार बढ़ा दी थी। भागते भागते मैं इंजन के पीछे वाले कैब में चढ़ गया और अंदर वाले रास्ते से मैं आगे वाले कैब में गया और मैंने जैसे तैसे गाड़ी रोक दी। सबसे पहले तो मैं उस डिब्बे की तलाश करने लगा था जिसमें मुझे सुमित की झलक मिली थी। उस डिब्बे को खोजने के बाद उस ट्रेन में मैं चढ़ गया। डिब्बे के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था। चारों तरफ रक्त ही रक्त नजर आ रही थी। मैं ट्रेन के डिब्बे में आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। ट्रेन में काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ था और तभी ट्रेन खुल गई। ट्रेन के खुलने के साथ ही मुझे एक तरफ से सुमित की आवाज़ आ रही थी।
मैं सुमित के आवाज़ की तरफ जाने लगा, मगर मुझे सुमित कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसकी आवाज़ें ही आ रही थी। तभी डिब्बे की लाइट चली गई। मैंने जब टॉर्च की लाइट ऑन की तो देखा कई सारे लोग कटे फटे हाथ पैर के साथ मेरे पीछे पड़ गए। मैं उनसे बचता बचाता दूसरी दिशा में भागने लगा। भागते भागते मैं ट्रेन के रसोई डिब्बे में पहुंच गया। मैंने उस डिब्बे की गेट को बंद कर दिया। तभी मैंने देखा कि सुमित को वहां उन्होंने टांग रखा था। मैंने तुरंत सुमित को वहां से छुड़ाया, मगर तब तक ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगी थी। मैंने तुरंत उस रसोईयान के विंडो शीशे को तोड़ा और सुमित के साथ ट्रेन की बाहर की ओर कूद गया। उस समय ट्रेन एक पुल को पार कर रही थी, जिसके कारण मैं और सुमित जाकर नदी में गिर गए और देखते ही देखते वो ट्रेन हवा में गायब हो गई। मगर सुमित की हालत बहुत ख़राब थी और 1 महीने के उपचार के बाद सुमित की तबीयत कुछ ठीक हुई और उसके बाद से मैंने गेटमैन की नौकरी ही छोड़ दी। मगर आज भी कभी-कभी जब उस रेलवे लाइन से गुज़रता हूँ तो मुझे वो खौफनाक मंज़र याद आ जाता है।